उसी समय शंकर भगवान भी गए दर्शन करने के लिए। महाराज इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि कैसे कैसे तो जाते महल के दरवाजे पे और ऐसे धक्के पड़ते कि सरजू जी के पास चले जाते। शंकर भगवान ने सोचा भी तो बहुत भीड़ है, क्या करें, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़े दिनों के बाद शंकर भगवान भेष बदले और भेष बन के मदारी बन के काकभूषणी जी बने बंदर और गए राम दरबार के आगे, राम महल के आगे खेल दिखाने लगे। डमरू बजा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राम जी ने कहा, जब भगवान शंकर ने कहा कि अब क्या करें, राम का दर्शन कैसे करें, राजकुमार है महल के अंदर बैठे हुए हैं और इतना पहाड़ा सख्त है कि कोई वहां तक जा नहीं सकता है। तो शंकर भगवान समाधि लगा के वहां आसन लगा के बैठ गए, समाधि नहीं लगा। और जो लोग जा रहे थे उनसे उन्होंने कहा कि देखो हम हाथ बहुत अच्छा देखते हैं, अगर किसी को भी कुछ पता करवाना है, उस दिन बताया था बाबा जी वाली कथा, पता चल गया तो एक भी बाल नहीं रहा। तो शंकर भगवान ने ये आइडिया सोचा कि यही आइडिया लगा के बालक तक, क्योंकि बच्चे की माँ को पता चल जाए कि कोई झाड़ फूक करता है या देखता है तो बच्चे को जरूर उसके पास ले जाती है कि नजर अलाए बलाए उतार दो। माताओं की एक विशेषता, 4 मिर्च लेगी, बच्चे को जरा सी अगर जुकाम भी हुई तो 4 मिर्च लेकर के यूं यूं घुमा करके और चूल्हे में, अब जिसको जुकाम नहीं है उसको भी जुकाम हो जाए। ये आपका अपना एक अलग ही औषधि है। तो बाबा बैठ गए और बाबा ने कहा कि भाई अगर किसी को कोई परेशानी हो, किसी का बच्चा बीमार हो या कुछ भी हो तो हम ज्योतिष बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। अब धीरे धीरे करके ये बात कौशल्या जी के पास पहुंची। कौशल्या जी ने कहा, अच्छा ऐसे सिद्ध बाबा आए हैं? हाँ हाँ, ऐसे बाबा काशी से आए हैं। कौशल्या जी की दासी ने कहा, अपने बालक को जरा दर्शन करा दो। तो कौशल्या जी ने कहा, ठीक है, उन बाबा जी को बुला लाओ, लेकिन एक ही जन आए। और बाबा जी आके हमारे छोटे से बालक को जरा देखिए, देखिए क्या है इसका भविष्य, क्या है, कैसा है। अब दासी आई और 2 जन थे, काकभूषणी जी और भोलेनाथ, और दोनों भेष बदल के थे। तो दासी ने कहा, देखो अंदर से बुलावा आया है लेकिन केवल एक ही आदमी जा सकते हैं, एक ही आदमी जा सकते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। तो काकभूषणी जी ने कहा, देखो बाबा को साथ में मेरे आए और जब दर्शन की बारी आई तो हमें छोड़ के अकेले जाने लगे। तो काकभूषणी जी ने कहा, अरे सुनो सुनो दासी से, इनको दिखता नहीं है तो ये देखेंगे कैसे, अब हाथ दिखना है, लकीर देखना है तो दिखना तो चाहिए ना। तो दासी ने कहा, तो देखो हम देख के लकीर बताते हैं और ये भविष्यवाणी करते हैं, इसीलिए अगर ले जाना पड़ेगा तो दोनों को ही ले जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और ऐसे करके जब दोनों पहुंचते हैं और भगवान भी तो उधर बेचैन थे और शंकर भगवान जाते हैं, राम जी का बड़ा सुंदर मुखमंडल, अब राम तो राम ही है, उनके सौंदर्य को देख के तो बड़े बड़े योगी मोहित हो गए। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप, सांवला स्वरूप है, तो बड़ा सुंदर ये भक्त भगवान का सुंदर मिलन होता है। सभी देवी देवता उस आनंद में, कहते हैं सूर्य भगवान जब चल रहे थे तो सोचे सूर्य ने कि सारा लोग आनंद ले रहे हैं, सारे लोग तो हम भी थोड़ा सा आनंद ले लें। तो थोड़ी देर में 6 मास व्यतीत हो गए, कोई कहता है 1 महीना, कोई अलग अलग, कब पता ही नहीं चला, इतना सुंदर। अच्छा बताइए, सूर्य भगवान कहे कि ये लोग नाच गा रहे हैं, ये लोग कीर्तन बंद करे तब हम यहाँ से जाएं। और अवधवासी इतने झूम रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भगवत नाम ले रहे थे, सोच रहे सूर्य भगवान अस्त हो तब हम अपने घर जाएं। अब दोनों इसी चक्कर में खड़े रहे, बड़ा सुंदर आनंद है, उसकी व्याख्या नहीं वर्णन की जा सकती है। गुरु वशिष्ठ जी को दशरथ जी बुलाते हैं। यहाँ भी देखिए संकेत है कि जब भी जीवन में दुख भी आए तो और सुख भी आए तो अपने गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए।